ইসরায়েল ইরানের যুদ্ধ মার্কিনী আগ্রাসনের প্রতিবাদ পথে নামলো এসইউসিআই। ধর্মতলা থেকে মিছিল শুরু হয়েছে, মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত যাবে এই মিছিল। ইরানে হামলা চালালো আমেরিকা। ইরানে মেয়েদের স্কুলে দক্ষিণ ইরানে মিসাইল হানা, 115 জন ছাত্রের মৃত্যু। পথে নামলো এসইউসিআই। সংঘাত চরমে মধ্যপ্রাচ্যে। ইরানে 200 জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে, 700 জনেরও বেশি মানুষ জখম হয়েছে। আর এই হামলার প্রতিবাদে পথে এসইউসিআই। ধর্মতলায় এই মুহূর্তে মিছিল চলছে। ইরানের কিরবিল বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা। ओ भाई साहब मर गया क्या भाई? ओ भाई अबे यार भाई, अबे रुक जा भाई। ओ भाई এভাবে হামলে পড়ে আছড়ে পড়ে ইরানের একের পর এক ড্রোন। अबे ये देखो, ओ भाई साहब मर गया क्या भाई? ओ भाई ধ্বংস করা হলো ইরানের ড্রোন। अबे यार भाई, अबे रुक जा भाई। ओ भाई আকাশে গর্জন ইসরায়েলের। 200 ফাইটার জেটের 500-এরও বেশি নিশানায় হামলা। টমাহক মিসাইল দিয়ে ইরানে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। ইরানে মেয়েদের স্কুলে মিসাইল হানা, 115 জন ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। भाई Why, yo! ইসরায়েলের তেল আবিবের ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। طال المطار ده نعم ইরানের পাল্টা মিসাইল হানা, তেল আবিবে ধ্বংসের ছবি। يا رب الله يا একের পর এক ড্রোন মিসাইল অ্যাটাক। yo Desila, no mami আমেরিকা ইসরায়েল দাবি করছে ইরানে 200-এরও বেশি মৃত্যু হয়েছে, 700-এরও বেশি মানুষ জখম হয়েছেন। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सीधे तौर पर तेल अवीव का ये बिल्कुल मेन इलाका है जहां पर बीती रात हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल आकर इस अपार्टमेंट में गिरी है, जिस वजह से एक महिला घायल हुई है। किसी प्रकार के किसी मौत की खबर सामने नहीं आई है। समय रहते जो लोग इस अपार्टमेंट में रह रहे थे वो बंकर में पहुंच गए थे। हालांकि एक महिला घायल हुई है और बंकर आप सोचिए किस तरह से मददगार साबित हो रहे हैं इजराइल के लिए। हालांकि इनकी ये पूरी दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है बंकर। पिछले कई सालों से, खासतौर पे साल 2023 से जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है और इसी युद्ध की शुरुआत के बीच में ही बंकर के बीच में रहना इन लोगों ने सीख लिया और जैसे ही सायरन बजता है लोग बंकर की तरफ भागते हैं। मैं आपको तस्वीरें चारों तरफ की दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको अभी भी बैठे हुए नजर आएंगे जो अलग अलग हिस्सों से हैं। इजराइल के पुलिस और डिफेंस फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है। कई गाड़ियाँ भी यहाँ पर तहस नहस हुई हैं इस हमले में, उनके शीशे टूटे हैं। पूरी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि बड़ा हमला ये होता है यहाँ पर जब मिसाइल से हमला हुआ। एक मिसाइल सफल रहा और इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि पूरा जो कुछ आसपास का हिस्सा था वो यहाँ पर तबाह हो गया है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियाँ चकनाचूर हो गई हैं इस हमले में और बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में जो हिस्से थे, घर थे, वो यहाँ पर टूट चुके हैं। लोग अब क्योंकि थोड़ा जब सुरक्षित हुआ है, क्योंकि मिसाइल हमले के तुरंत बाद वहां पर लोगों का जाना सुरक्षित नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में लोग अब पहुंचकर अपना जरूरी सामान अपने घर में से निकाल रहे हैं। अगर वो बचा है, सही हालत में है
तो और इसीलिए ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ईरान इस वक्त पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, हमलावर है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल और अमेरिका ईरान के मिसाइल सेंटर्स को खत्म करने में जुटे हुए हैं कि वहां पर किसी प्रकार से जहां से मिसाइल दागी जाती है उसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि ईरान की शक्ति को, ईरान की ताकत को कम किया जा सके और ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान लगातार मिसाइल से हमले करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी हमले का अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं यहाँ पर किस तरह से जो पूरा ये इलाका है, ये इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल के मिलिट्री और जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें मैं इधर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ इस पूरे बिल्डिंग को जो लोग इसमें अपना सामान लेने आए हुए हैं, उनका सामान निकालने में भी टीम मदद कर रही है। पर ये स्थितियां यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। एक हिस्से में ये मिसाइल आकर गिरी। आप सोचिए, अगर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस कदर मजबूत ना हो तो ना जाने बीती रात क्या स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती थी। अब यहाँ फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है और इन सब के बीच में बार बार अलर्ट यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल पर अलर्ट आता है, इमरजेंसी अलर्ट कि आप बंकर की तरफ पहुंचिए, क्योंकि मिसाइल ईरान की तरफ से रुक कर यहाँ जरूर लगातार दागने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह यहाँ पर लोग आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर उनका घर रहा है और अब फिलहाल वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में इस इलाके में तैनात की गई है, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पूरी तरह से लगाई गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे इलाके में यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है तेल अवीव में ईरानी मिसाइल के हमले में। इस वक्त यहाँ पर एक बार फिर से तेल अवीव में हमले का सायरन बजा हुआ है, लोग बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको तेल अवीव की दिखा रहा हूँ कि एक बार बहुत तेज हमले का सायरन इस वक्त यहाँ पर बज रहा है और हमें बंकर की तरफ भागना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको तेल अवीव से दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से तेल अवीव पर हमले का अलर्ट यहाँ जारी हुआ है। सभी लोग बंकर्स की तरफ आए हैं। इस वक्त हम भी एक बंकर में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त हमले का अलर्ट जारी हुआ है थोड़ी देर पहले, और सुरक्षित स्थान के लिए सभी लोग बंकर्स की तरफ आए हैं। तस्वीरें मैं आपको बंकर के अंदर के दिखा रहा हूं। अंदर बहुत से लोग सुरक्षित तौर पर यहाँ ठिकाना लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास तौर पर जो इजराइल का मध्य इलाका है तेल अवीव का, उसे ईरान की तरफ से निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईरान अपने इन हमलों में अब तक विफल रहा है। कल रात सिर्फ एक मिसाइल गिराने में ईरान सफल हो पाया था इजराइल में, लेकिन अधिकतर उसके मिसाइल हमलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर में ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों का अलर्ट जारी होता है और कुछ सेकंड्स में ही बंकर की तरफ लोगों को भागना पड़ रहा है। कल देर रात तक भी ऐसी स्थिति थी और आज सुबह से एक बार फिर हमले का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार या अब से थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि जो सायरन है वो लगातार बाहर अभी बज रहा है। लोगों को बाहर निकलने के लिए फिलहाल यहाँ पर थोड़ा समय इंतजार और करना होगा। तो तेल अवीव में कुछ इस तरह से लगातार सायरन की आवाज बजने की सुनाई दे रही है, और जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि अभी भी ये इजराइल और ईरान का जो युद्ध है लगातार जारी है। इजराइल और अमेरिका अगले एक राउंड में एक बार फिर से ईरान की मिसाइल सिस्टम पर हमला कर सकते हैं, ताकि ईरान की इस शक्ति को कम किया जा सके जो वो हमले कर रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को इजराइल में तेल अवीव समेत अन्य इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। इस समय ईरान की तरफ से मध्य इजराइल में ही अधिकतर हमले करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान सफल नहीं हो पा रहा है। देखना यही होगा कि अमेरिका और इजराइल अब साथ मिलकर किस तरह से ईरान पर नेक्स्ट अपना टारगेट करते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी जो ईरान की मिलिट्री है वो इजराइल और वेस्ट एशिया में तमाम अमेरिका के ठिकानों को हमला करने का प्रयास कर रही है। अबू धाबी से तस्वीरें आई हैं, यूएई के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, बहरीन से तस्वीर आ रही है, जहां पर हमला ईरान की तरफ से करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अमेरिका साथ ही इजराइल ईरान में अगला क्या कदम उठाने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी।
है।